स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन पर कर लें। हजूर हमारा सत्संग फरमा रहे हैं। विनती और प्रार्थना। पूर्ण धनी ये इकबाल परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों में सिवाय प्रार्थना के और क्या हो सकता है। ये आज का दिन हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों की छत्र छाया में बैठकर उनकी याद में गलतान रहा करते थे। प्यारी साध संगत जी, उधर से बनाना पड़ेगा, इसके ऊपर ये डोरी है, उसके ऊपर वाला। जय इकबाल जी। ठीक है। प्यारी साध संगत जी, आज का एक खास दिन होता है। प्यारी साध संगत जी, प्यारी साध संगत जी, कहाँ आई आवाज़? कहाँ खींच के ले जाए? जय कृपा भाई, अब ये जर्जर हो गए हैं। जय कृपा जी। जय कृपा। ठीक है, अब क्या कर दिया था साहब? ठीक है। प्यारी साध संगत जी, पूरी जिंदगी भर हमने देखा कि हजूर स्वामी जी महाराज अपने गुरु के इश्क में डूबे रहते थे। जब कभी भी देखो, दिन रात 24 घंटे, कभी भी जब भी आपको टाइम मिले आओ देखें तो एक ही चीज़ देखने को मिलती थी कि स्वामी जी महाराज अपने सतगुरु यानी कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के इश्क में यानी कि उनके प्रेम में डूबे रहते थे। हमेशा एक ही बात, सावन हरि भज सावन हरि, मेरे बार क्यों देर करी, सावन हरि भज सावन हरि। प्यारी साध संगत जी, इसी तरह से डूबते रहते थे। अपने सतगुरु के इश्क में इतने डूबे थे कि उनके रोम रोम से ये झड़ी निकलती थी। और हम सब लोग जो उस वक़्त स्वामी जी महाराज की सोबत में बैठते थे, उन्होंने भी इस चीज़ को महसूस करना था। वो खुद गलतान रहते ही रहते थे। जो भी उनके संपर्क में बैठते थे वो भी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की याद में गलतान हो जाते।
प्यारे साहब सिंह जी, देखो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने 1948 में चोला छोड़ा। 2 अप्रैल आज के दिन प्यारे साहब सिंह जी और स्वामी जी महाराज उस स्त्री को बिल्कुल जिंदा रखते हैं। एक दिन कहते हैं, देख शिव जी, जब मेरे सतगुरु ने चोला छोड़ा तो चारों तरफ तहलका मच गया। जो जहाँ भी काम कर रहे थे, जिस भी काम में व्यस्त थे, जब चलती हुई चिता की आग दिखाई दी तो लोगों ने पूछा, ये चिता किसकी जल रही है? किसी ने कह दिया कि ये हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज जो व्यास वाले संत हैं, ये उनकी है। ऐसा बोला और बोलते उनके प्राण निकल गए। प्यारे साहब सिंह जी, मैं आपको वो ही बातें बताता हूँ जो मेरे सतगुरु मेरे को बताया। लोगों के प्राण निकल गए। एक और बात सुनाया, कहते हैं कि एक दफ़ा क्या उसी वक्त क्या हुआ कि एक कुएं में पानी निकाल रहे थे, खेत में पानी दे रहे थे कुछ किसान लोग। जैसे दूर से आवाज़ वो चिता जलती हुई दिखाई दी, पूछा क्या है, क्या हो गया, ये आग किसकी जल रही है? किसी ने कहा कि व्यास वाले संत यानी कि हजूर बाबा सावन सिंह की चिता जल रही है। कहीं साहब सिंह जी कुछ आगे पीछे नहीं सोचा, फटाफट उठे और कुएं में छलांग मार दी। फिर साहब सिंह जी जब देखा कि कुएं में छलांग मार दी, उनकी धर्मपत्नी जो कि पानी दोहरे के ऊपर पानी का देख रेख कर रही थी, उसने भी छलांग मारी। दोनों माता पिता ने छलांग मारी तो पीछे क्या हुआ कि उनकी एक लड़की थी, उसने भी देखा कि हैं हजूर ने चोला छोड़ दिया, वो भी कोई छलांग। प्यारे साहब सिंह जी पूरा परिवार एक साथ ही छलांगे मार दी और जिंदगी खत्म कर दी। प्यारे साहब सिंह जी हजूर स्वामी जी महाराज कहने लगे, अगर उस वक्त हमको भी यही चांस हो जाता था, मैं भी इसी तरह से आत्महत्या कर लेता, तो मैं कहा स्वामी जी फिर बहुत बुरा हो। ये आपकी मेहरबानी है कि आप हाजिर हैं, आप हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से जुड़े हुए हैं, उनका प्यार और भरोसा आपके रग रग में बसा है, हमको भी उसका प्यार और भरोसा मिलता है। अगर आप नहीं होते तो हमको पूछने वाला कौन था? प्यारे साहब सिंह जी किसने घास डालना था? हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों में बैठ कर के पूरी जिंदगी हमने इस दिन को मनाया और हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का प्यार और भरोसा पाया। प्यारे साहब सिंह जी, मैं तो एक बात जरूर कहूँगा, सतपुरुष जानू न अनामी, लिख लिख ग्रंथन सबद बखानी, सबको करूँ पर नाम जोड़कर, पर कोई नहीं सतगुरु सब सब। प्यारे साहब सिंह जी, हमारी इस काया के अंदर 33 करोड़ देवी देवता और अनामी देश तक का तमाम पद हमारे शरीर के अंदर। प्यारे साहब सिंह जी, सब कुछ हमारे अंदर, बाहर कुछ है ही नहीं। बड़ी लोगों ने तलाशें करी बाहर, लेकिन आखिरकार खाली रह गए। जिसने उसको अंतर में तलाश करी तो कहीं ना कहीं वो पहुंच गए, कुछ ना कुछ चीज़ उनको हासिल हो गई। प्यारे साहब सिंह जी, सब कुछ अपने अंतर में है, लेकिन बिल्कुल नहीं मिलता। देखो ना, राम कृष्ण ये सब कुछ हमारे अंतर में है,
लेकिन कभी कोई चीज़ मिली नहीं। जिन खोजा तिन पाया, जिसने भी अंतर में खोजा उसी को वो चीज़ मिली, बाहर तो किसी को भी नहीं मिली। प्यारी साहब सिंह जी, वाह वाह मेरे सतगुरु, तूने कमाल कर दिया, तूने हमको हमारे अपने अंतर में जोड़ा। अगर तू हमको नहीं मिलता, जिस्मानी रूप से तू नहीं मिलता, तो हमको भी अंतर में किसने जोड़ना था। जैसे तमाम संसार को हम देख रहे हैं, सब बारमुखी कर्मकांडों में उलझे हैं, चाहे किसी भी तरह के, हम भी उन्हीं में हो, हम नहीं पा पाते आपको। ये सब मेहरबानी आपकी है। हजूर स्वामी जी महाराज बार बार कहा करते थे, करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, याद करो ऐ मेरे सतगुरु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, तू मेरी इज्जत रख। इज्जत प्यारे साहब सिंह जी, इज्जत। देखो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, कोई ज़माना होगा, मैं तो नहीं जानता, मेरे सतगुरु जानते हैं, कोई ज़माना होगा अपन सब जितने भी बहन भाई हैं, यानी कि प्राणी मात्र, यानी कि जीव मात्र, जितने भी प्राणी हैं सब उस समुद्र की बूंद थी। सब ना कोई मक्खी था, ना कोई मच्छर था, ना कोई चीटा था, ना कोई हाथी था, ना कोई भूत प्रेत था, ना कोई किन्नर था, ना कोई देवी देवता था, ना ब्रह्मा विष्णु महेश थे, कुछ भी तो नहीं था। जो कुछ तुमको दिखाई देता कुछ नहीं था। जिसके प्रति हम आस्था बना के बैठते हैं वो भी नहीं था। यानी साध संगत जी सब एक महाचेतनता के समुद्र में लीन थे, यानी कि उस ठाटे मारते समुद्र की हम बूंद होती थी। यानी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज को मौज उठी और ख्याल किया मैं एक से अनेक हो जाऊं, बस उसका ख्याल किया और एक से अनेक हो गए। यानी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा कर रहे थे, ब्रह्मा नहीं जब टोपी दीना, विष्णु नहीं जब टीका, शिव शक्ति के जन्मों नहीं तबे जोग हम सीखा। आदि शक्ति, सारा संसार जिनको आदि शक्ति कह के आज की तारीख में है, देवी की पूजा करके, सब कुछ तो नहीं था। धरती आसमान कुछ था ही नहीं, पहाड़ और समुद्र कुछ था ही नहीं, इनसे भी पहले देवी देवता भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। सिर्फ ही सिर्फ गोरख हम तब के बैरागी, सिर्फ मेरे सदगुरु थे यानी साध संगत जी, और अपने आप पे मस्त थे। पता नहीं क्या उसकी मौज हुई, मैं एक से अनेक हो जाऊँ और वो एक से अनेक हो गए। अपन जो उस महाचेतनता के समुद्र में गलतान थे, यानी साध संगत जी नीचे आ गए, सूरत के रूप में नीचे आए। काल भगवान यानी कि त्रिलोकीनाथ वो लगातार हमको देख रहा था। हमारी सूरत जैसे नीचे आई, उसने 84 लाख स्टेचू यानी कि मूर्तियाँ बनाई और अपन सब को उसमें फिट कर दिए। जैसे ही हम फिट हुए उन मूर्तियों के अंदर, हम चेतन धारा के एक महाचेतन कतरे थे, अंश थे। जिस भी काया में हमको फिट किया गया, हम उसी काया में एक्शन करना शुरू कर दिया, कुछ ना कुछ कर्म करने लगे और कर्म का कानून बनाया गया, जैसा तुम करोगे वैसा पाओगे। हम जिस भी काया में बैठकर एक्शन किया उसी का फल मिला। इस तरह के हमारा संसार का यात्रा चल पड़ी। और प्यारी साध संगत जी,
स्वामी जी महाराज एक और बात कहते थे, तीर्थ बार ना जोगी जाने रुत माह ना कोई, जो करता सृष्टि को साजे आपे जाने सो। कोई नहीं जानता ये दुनिया कब बनाई, कब तक के लिए बनाई, कब खत्म होगी, कोई नहीं जानता। हाँ, जिसने बनाया वो जानता। हजूर स्वामी जी महाराज मालिक कुल उन्होंने बनाया, उनको पता। जब तक उनकी मर्जी रहेगी ये दुनिया बनी रहेगी, आबाद रहेगी और अपना दुख और सुख के दरमेड़ में पड़ते। क्या निसार सिंह जी, इसी तरह से क्या पता कितना वक्त बीत गया, जुगों जुग बीत गई। जब से दुनिया बनी तब से अब तक लगातार हम तो परेशान होकर धरती पर आए, लेकिन हमारे पीछे वो मालिक कुल जो कि अपने आप में मस्त थे वो भी धरती पर आए हमको लिवाने के लिए। जिसका लाडला बेटा हो अरे वो घर से भाग जाए, यानी शासन जी उनका भी जीना हराम हो जाता, चैन हराम हो जाता। वो भी अपने बच्चों को तलाश करने के लिए इधर से उधर, उधर से इधर मारे मारे फिरता। एक दफ़ा स्वामी महाराज ने कहा, ईसा मसीह ने ऐसे घूम रहे थे तो किसी ने कहा, अरे बाबा जी क्यों भटक रहे हो, क्या तलाश कर रहे हो? क्या भटक रहे हैं? मेरी कुछ भेड़ें खो गई, मैं अपनी भेड़ों की तलाश कर रहा हूँ। भेड़ें खो गई, भेड़ों की तलाश कर रहे। क्या तुम्हारी भेड़ें तुमको जानती है? कहते नहीं, मेरे को नहीं जानती, लेकिन मेरी आवाज़ पहचानती है। अच्छा, क्या निसार सिंह जी सचमुच हमारी आत्मा उसकी आवाज़ पहचान? जो जिन तिन भेजे तिन ही बुलाए, सुख सहज सिद्धि हरा। जिस मालिक ने हमको इस संसार में भेजा था वही मालिक खुद हमको लिवाने के लिए धरती पर आया, इंसान का चोला धारण करके आया। क्या निसार सिंह जी कमाल करती। रास्ता कौन सा लिया? सुख और सहज। तकलीफ का रास्ता ले लिया कि चारों तरफ 5 अग्नि जलाओ जी, उसमें बैठ जाओ जी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा ना। पानी के बीच में खड़े हो जाओ जी, घुटने तक, कमर तक, जहाँ तक पानी में डूब जाओ, लगातार जाप करो। नहीं प्यारी सास, हजूर स्वामी जी महाराज ने फरमाया वो सुख सहज, सुख यानी कि बिल्कुल तकलीफ ना मिले जिससे, और सहज यानी कि प्राकृतिक तरीका हो और आसान का मार्ग, उस मार्ग से हमको लिवाने आया। प्यारी सास समझिए। अब सवाल ये होता है, इतनी जटिलता, दुनिया भर के धर्म ग्रंथों को पढ़ना और दुनिया भर के कर्म कांडों को करना, ये तो सब काल भगवान ने चला रखा है। प्यारी सास समझिए, तो काल भगवान ने जानबूझ के चला रखा कि हम इसमें उलझे रहें और सांसों की पूंजी निपटाते चले जाए, और एक दिन बिल्कुल खाली हाथ अपने यहाँ से लौट रहे। इसमें कोई तत्व नहीं। आत्मिक कहना चाहिए कि अनुभव, आत्मा का परमात्मा में लीन होना, ये तो कोई पॉइंट नहीं है इससे। चाहे जितनी तुम्हारी उम्र हो, सारी जिंदगी भर हजारों क्या लाखों कन्याओं को खिलाओ, लाखों देवी देवताओं को मनाओ, लाखों ही तुम जो है कि दुनिया भर के ऊपर भ्रमण कर करके इन धार्मिक स्थानों की यात्रा करो। यानी शास्त्री जी कुछ नहीं हासिल होने। देखो, मैं एक बात और करता हूँ आपसे, मेरे सतगुरु कहा करते, यह है श्रुत शब्द का मार्ग, यानी कि जीते जी मरने का मार्ग। यानी शास्त्र जी जीते जी, यानी कि हम जानते हुए इस जिस्म से परे हट जाए, ये मार्ग है। तो जिस्म से तो परे कोई नहीं होता।
जितनी मर्जी पूरे धरती की यात्रा करो, कैसे जिस्म से परे होगी, आप तो जिस्म में उलझे रहोगे। तो यानी कि वो मार्ग, जिस मार्ग की तारीफ स्वामी जी महाराज करते, वो मार्ग तो हमको नहीं मिला। यानी कि जिस्म से परे, यानी जीते जी मरना, ये हमको नसीब नहीं होगा। जीते जी मरना, हाँ, ये तो बड़ी ऊंची बात है। यानी संजय जी ऐसा समझ लो जैसे अपन शमशान घाट में जाते हैं, कोई जो मर गया उसको ले जाके चिता पे लिटाते हैं। प्यारी साहब संजय जी कभी मूर्ति ने कही है कि टेढ़ी लकड़ियाँ मेरे कमर में चुभती है? कभी नहीं कही। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम आग लगा रहे हो, मेरे को शेक लगता है, कभी कही है? प्यारी साहब संजय जी जैसे हमको शेक लगे तो फील नहीं हो, बर्फ़ की सिल्ली पे रखा जाए तो हमको फील नहीं हो, लक्कड़ टेढ़ी मेढ़ी हो तो हमको फील नहीं हो, गद्दे के ऊपर रख दिया डेड बॉडी को तो हमको फील नहीं, यानी किसी तरह की हमारी अपनी फीलिंग ना हो, और फिर हम कहें कि हम परमार्थ को पा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? जब तक हमारी फीलिंग यानी कि अनुभव करने की हमारे अपने अंदर चेष्टा है, तब तक समझ लो हम मरे नहीं, और मरे नहीं तो फिर उस परम पद को पाए। यानी सांस से उस परम पद को हम कैसे पा सकते? बड़ी ऊंची, बड़ी टेढ़ी बात है। एक तरफ लोग दावा करते हैं हम परमार्थ में हैं जी, परमार्थ को पा रहे हैं जी, और दूसरा इतनी इतनी सी बातों को एकदम पिच करते हैं, छोटी छोटी बातों को महसूस करते हैं। क्या कारण? वो भी मरे नहीं, जीते जी मरने का मार्ग नहीं है लिया। यानी साध संगत जी ये बहुत ही ऊंचा और बहुत ही गहरा मिशन है, और मैं कहता हूँ वाह मेरे सदगुरु तूने कमाल कर दिया। इस भयंकर युग के अंदर जो कि लगातार काम और क्रोध के धक्के खा रही है संसार, उसमें तूने ऐसा शुद्ध, सूक्ष्म और एकदम मधुर मार्ग रखा। कमाल है तेरी, बहुत मेहरबानी है आप। यानी साध संगत जी अगर हजूर स्वामी जी महाराज नहीं होते तो कौन हमको इन चीज़ों का परिचय देगा? यानी साध संगत जी एक दिन मैंने हजूर स्वामी जी महाराज से सुना, स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये मेरा कोट है, मेरा दिल करा, मैंने कोट निकाला और कील पे टांग दिया। मेरा कोट है और मैंने कील पे टांग दिया। अच्छा ठीक, ऐसे ही ये मेरा जिस्म है, मैंने छोड़ दिया। कभी छोड़ा? अगर सचमुच तुमने छोड़ दिया तो समझ लो तुमने जीते जी मरने का फिलॉसफी हासिल कर लिया। अगर तुमने नहीं छोड़ा तो अभी रूहानियत नहीं मिली, परमार्थ में हम नहीं चल पाए। यानी साध संगत जी एक और बात स्वामी जी महाराज ने कही, तुम भजन करो, भजन करो यानी कि सुमरण। मैं आपसे निवेदन करता हूँ 27 जुलाई यानी साध संगत जी हजूर बाबा सामर सिंह जी महाराज धरती पर आए। स्वामी जी महाराज कहा करते थे जब ये धरती पर आए उसके पहले चारों तरफ सूखा का वातावरण था, उम्मीद नहीं थी कि बारिश हुई। चारों तरफ जो है कि काल पड़ेगा, फसल होगी नहीं, बिल्कुल चारों तरफ रूखा रूखा वातावरण था। यानी साध संगत जब प्रकृति ने देखा कि मालिक कुल राधा स्वामी दयाल खुद धरती पर आ रहे, प्रकृति ने तमाम अपने आप को न्यौछावर कर दिया। यानी साध संगत जी जहाँ किसानों के खोपड़ी में ये बैठी थी कि अब के बारिश होगी नहीं, अकाल पड़ेगा, वहीं सारी रात बारिश हुई और इतनी मधुरता के साथ बारिश हुई कि जल थल एक हो गया। स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे सूखे काष्ठ भी खड़े हो गए।
जो लकड़ियाँ सूख गई थी उनके ऊपर भी हरियाली आ गई। प्यारी साध संगत जी, हजूर बाबा सावड़ सिंह जी महाराज ने जब धरती पर कदम रखा उसके पहले ही प्रकृति ने सब कुछ अपना आप को भी नछावर कर दिया। प्यारी साध संगत जी, जगह जगह हरियाली हो गई, जगह जगह मधुर मधुर हवा चलने लगी, मीठी मीठी हवा चलने लगी। जो खार पड़ गए थे जमीन का ऊपर, प्यारी साध संगत जी, उसमें पानी भर गया। देखो कैसा सुहावना अवसर बना, बने भी क्यों नहीं। मालिक कुल धरती पर आ रहे हैं, प्रकृति के हाथ पे यही तो सब चीजें, सब कुछ उसने निछावर कर दिया। दुनिया हैरान होगी, हुआ क्या हुआ, आज कौन भगवान पुत्र पैदा हुआ। पता लगा प्यारी साध संगत जी, पता लगा कि महिमा सिंह वालार में हजूर बाबा सावड़ सिंह जी महाराज प्रकट हुए। प्यारी साध संगत जी, तमाम जो भी भक्तगण थे, अरे परमात्मा को पुकार रहे थे, समाधियाँ लगा लगा के बैठे थे, कहीं भी उनको सबको अंतर में हजूर बाबा जी महाराज ने दर्शन दिया। अब कहने लगे, अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं जिस्म धारण करके धरती पर आ गया। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु बताया करते थे, इनके दादा शेर सिंह और पिता काबुल सिंह, उनके घर में, और माता जीवड़ी, उनके घर में ये परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी दयाल प्यारी साध संगत जी संपूर्ण रूप से अवतार धारण करके प्रकट हुए। जैसे ये प्रकट हुए, लोगों को न्योता दिया गया, आ जाओ, जय तुमको हमसे मिलना है, जे आपको मेरे दीदार का भावना है, आ जाओ मेरे घर पे आ जाओ। प्यारी साध संगत स्वामी जी महाराज बात कहा करते हैं कि जब ये प्रकट हुए तो एक महापुरुष को, जो कि लगातार परमात्मा के इश्क में डूबे थे, परमात्मा को देखना चाह रहे थे, उसको सूचना दी कि मैं यहाँ हूँ, आ जाओ। और वो चल के आए, तीसरे दिन पहुँचे। प्यारी साध संगत जब वो पहुँचे तो बड़ा खुशी का वक्त था। भाई अभी इस घर में पुत्र पैदा हुए हैं, आज कोई जोगी भी आया हमारे मांगने के लिए। बड़ा आदर मान किया गया, और एक बड़ी सी थाली ली, थाली में सीधा रखा गया। प्यारी साध संगत जी, घी भी रखा तो मीठा भी रखा, आटा भी रखा तो दाल भी रखा, नमक मिर्च भी रखी, सब चीज़ सजा के और दक्षिणा भी रखी, और गेट पर आए। तो बाबा जी जो दरवाजे पे खड़े थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कुछ भेंट लेने नहीं आया। सब हैरान, फिर क्या चाहिए बाबा आपको, फिर क्या चाहिए? मेरे को मेरे यार के दर्शन करवा दो। साध संगत जी कमाल की बात, सारे घर वाले सोचने लगे यार के दर्शन, यानी कि इस बाबा का हमारे घर में कौन मित्र है भाई। सब सोचने लगे कौन है भाई, किसको जानते हो जी आप, कौन है? अरे वही जो तुम्हारे घर में अभी प्रकट हुआ है, वही मेरा यार है, उसके दर्शन करवा दो। उन्होंने कहा बाबा कैसी बात करते हैं आप, कमाल करते हैं, हमारे घर में पर्दा है, हम अपने बच्चे को बाहर नहीं लेके आते। अच्छा, तो मेरे को तो यार के दर्शन करवा, और जब तक मेरे यार के दर्शन नहीं होंगे मैं उठ के जाऊंगा भी नहीं। और बैठ गए। दादा शेर सिंह कहने लगा, जीवनी है, अरे बेटा ये बेचारा प्यासा है, इसको पास पी ले देना, इसको दर्शनों की प्यास लगी है, क्या कि मेहरबानी और इसको दर्शन करवा दो।
तेरे साथ संगे जी मेरे सतगुरु कहा करते थे, एक सुंदर सा कहते हैं कि हिंगोड़ा लिया, उसमें अच्छा सुच्चा कपड़ा बिछाया और उस सुच्चे कपड़े पे हजूर बाबा सावन सिंह के बाल रूप में प्रकट हुए थे उनको लिटाया और फिर ऊपर से सुच्चा कपड़ा फिर डाला और बड़ा अदब के साथ उसको ढक के लेके आए। यानी सत्संग जी स्वामी जी महाराज कहा करते थे, उस फकीर साईं के सामने लाके उस पर्दे को हटाया, जैसे उसने दर्शन किया और नाच पड़ा। यानी सत्संग जी नाच पड़ा। आहा वाह मेरे वाह। मेरे सतगुरु कहते थे कि प्यारी सत्संग जी उस फकीर साईं की बात तो आप सुन ही रहे हो, लेकिन मैं मेरी कहूँ, मतलब मेरे सतगुरु कहते कि मैं पहली बार 1944 में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के यहाँ पर पहुँचा। उसके पहले मैं लगातार प्रार्थना करता था कि हजूर मेरे भाग कहाँ जो मैं आप जी के दर्शन कर सकूँ, मैं नहीं आ सकता। अचानक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कुछ संजोग ऐसा बनाया कि हम लोग जितने सत्संगी थे, मैंने नाम नहीं लिया था अभी, बाबा जी स्वामी जी मेरे कहते हैं मैंने नाम नहीं लिया था, बाकी तो सब टोली की टोली यानी कि पूरा ग्रुप नाम लिया हुआ था। हमारी सब टोलियों ने मिलकर एक सलाह करी कि रात को 2 बजे निकलेंगे और ये मार्का देंगे, यानी कि आवाज़ देंगे इस तरीके की, आप सब निकल के अपने बिस्तरों से आ जाना और फिर अपन यहाँ से ब्यास चलते। प्यारी सत्संग जी रात को 2 बजे और कुहू करके आवाज़ दी, सारे सत्संगी निकल गए। प्यारी सत्संग जी वहाँ से ट्रेन पकड़ी, पहले कुछ पैदल चलना पड़ता था, पैदल के बाद में ट्रेन पकड़ी और सीधे ब्यास। स्वामी जी महाराज कहते हैं जैसे ही ब्यास रेलवे स्टेशन से उतरकर हम हजूर बाबा जी महाराज के डेरे पहुँचे तो देखा तो हैरान हो गए, दरवाजे के सामने सोटी लेके यो खड़े। तेरी सत्संग जी हजूर बाबा जी महाराज ने मेरे को देखा, देख के कहने लगा, देखा तू तो कहता था मैं आ नहीं सकता, बुला लिया नहीं बाबा जी ने आपको। यानी सत्संग जी देखा मेरे बाबा जी बड़े ढाते हैं, बुला लिया आपको। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने देखा हजूर को, हजूर ने देखा मुझको और मैं नाच पड़ा, मैं भूल गया, अपने तन मन की होश खत्म हो गई और मैं नाच पड़ा। लोगों ने मेरे को कहा चुन्नीलाल तू तो कहता था कि मैं जानता नहीं, भाई कमाल है, तू तो इतना नाच रहा है जैसे कि पक्का सत्संगी हो, ये क्या हुआ? तो स्वामी जी महाराज क्या कहा करते थे, मैंने उनको जवाब दिया मुझे पता नहीं, लेकिन देखते ही प्यार हो गया। हजूर बाबा जी महाराज का दर्शन किया और मेरे को एकदम प्यार उमड़ पड़ा, देखते ही प्यार हो गया। और प्यार का रिजल्ट है वो इतना नाचते रहे कि धरती उड़ा दी। तेरी सत्संग जी हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे ये मेरी पहली मुलाकात हुई। उसके बाद हम डेरे के अंदर घुस गए, नहाना धोना जो भी कुछ है सब नित्यनेम किया। बाबा जी महाराज ने फिर सत्संग किया, सब कुछ दिया, आनंद मंगल हुआ। प्यारी सत्संग जी और दर्शन करके चले गए। हजूर स्वामी जी महाराज कहा दर्शन करके चले गए, लेकिन वो मोहनी मूरत मेरे दिल के अंदर बैठ गई। जब भी मैं आंख बंद करूं मेरे सामने वही सूरत, वही मोहनी मूरत मेरे सामने घूमती रही। सोऊं तो भी, बैठूं तो भी, उठूं तो भी, चलूं फिरूं, इधर देखूं उधर देखूं, जहाँ देखूं मेरे वही, जहाँ देखा तहाँ दीन दयाला। मैं हैरान हो गया।
प्यारी साध संगत जी सूचना मिली कि नामदान का प्रोग्राम रखा जाएगा अगले महीने। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे नामदान के लिए आ गए। प्यारी साध संगत जी लाइन लगी पड़ी थी। हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज झटनी किया करते थे, कुर्सी डाल के बैठ जाते थे और जो भी कोई लगता था तो उसको देखा करते थे ऐसे गहरी दृष्टि से। कहाँ से आए हो? प्यारी साध संगत जी स्वामी जी महाराज कहते हैं जैसे ही हजूर ने मेरी तरफ यूँ पहली नज़र डाली और ये पूछा कहाँ से आए हो, पूरे शरीर में मेरे कपकपी चढ़ गई, बोला नहीं गया। फिर बाबा जी महाराज ने फिर पूछा कहाँ से आए हो? मैंने कहा बढ़ियाना से। बढ़ियाना से सत्संग सुना है? उन्होंने कहा जी नहीं अभी नहीं सुना। निकाल दिया और इशारा किया और निकाल दिया। वो बड़ी मिन्नतें करी, बहुत रोया भी, हजूर मेरे को नाम दे दो। बिल्कुल नहीं। बहुत कोशिश करी, एक बार हट के फिर दोबारा लाइन पे लग गए, फिर भी निकाल दिया। स्वामी जी महाराज कहते कि इतनी बार मैं कोशिश करता रहा लेकिन बार बार ही मेरे को निकाल दिया। आखिर हताश होकर हम अपने घर चले गए। प्यारी साध संगत जी अगला महीना फिर आया, संक्रांति के दिन नाम दिया कर। अगले महीने फिर हजूर स्वामी जी महाराज हमारे नाम लेने के लिए पहुँचे। सत्संग सुना ना सुना, चलो फिर। तो स्वामी जी महाराज कहा करते, देखा ऐसे कुर्सी पे बैठे थे और ऐसे टेढ़ा सा मुँह कर लग जाओ फिर। स्वामी जी कहते थे जब उन्होंने कहा कि लग जाओ, इतना मस्ती उतरी मेरे अंदर कि मैं फिर नाच पड़ा। प्यारी साध संगत जी हॉल में घुसा तो हॉल में नाचने लगा। इतना प्रेम, इतना नशा, इतनी मस्ती मेरे अंदर आ गई कि मैं समझ पा नहीं रहा था अपने आप को कि मैं क्या करूं। और उस दया के सागर ने नाम का अमृत पिलाया। स्वामी जी महाराज कहा करते थे अमृत किसको कहते हैं? कहते हैं अमृत की ये तासीर है कि जो अमृत का एक घूंट भी पी ले वो अमर हो जाता है, यानी जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। ऐसा कोई लिक्विड चीज़ हमने तो देखी नहीं। प्यारी साध संगत जी है कोई संसार में ऐसी लिक्विड चीज कि जिसका एक घूंट पी लिया वो अमर हो जाए? हमने नहीं देखा। स्वामी जी ने कहा और शिव जी तूने देखा? मैंने कहा जी मैंने नहीं देखा। अच्छा, लेकिन अमृत एक को नाम है, ये नाम ही अमृत है। सचमुच बात यही है, जिस व्यक्ति ने इस नाम की अमृत का पान किया वो अमर हो गया। देखो ना, आप देखो आपके सामने, कौन जानता था हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज को जो बच्चा था नंगे पाँव भटके भटके इधर से उधर जा रहा था, आ रहा था, लोगों से मिन्नतें कर रहा था, कोई है भाई 5 नाम का बेटी? नहीं, इधर गया उधर गया उधर गया। अरे भाई परेशान हो रहे थे, घूमते 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 और वो पहुंच गए आगरा। आगरा पहुँचे, देखते ही स्वामी जी महाराज कहने लगे ले भाई हमारा पुराना वेली आ गया। कोई परिचय नहीं, कोई लिंक नहीं, लेकिन पुराना वेली आ गया। प्यारी साध संगत जी सत्संग सुना। सत्संग सुन के जो कुछ उनके सवाल थे सारे सवालों का आंसर मिल गया। प्यारी साध संगत जी स्वामी जी महाराज कहा करते थे, स्वामी जी महाराज आगरे वालों ने कहा कि बेटा कोई शब्द आता है सुनाओ। तो हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि बाबा जयमल सिंह जी महाराज ब्रह्मचारी, छोटी सी उम्र, लगातार विरह से व्याकुल, एकदम से प्रेम भरी आवाज में उनके मुंह से निकल गया, उत्पत परले सब दे होई, सब दे ही फिर उत्पत होई।
प्यारी सास सगे जी लगातार आंखों से अश्रुधारा, दिल के अंदर विरह और लगातार गुरु की याद, इश्क। और हजूर स्वामी जी महाराज का साक्षात्कार, रो पड़े। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बेटा, जिस शब्द को तुमने सुनाया, क्या इसका अनुवाद सुना सकते, इसका अर्थ जानते? एकदम हाथ जोड़ के उनके चरणों में गिर पड़े। ए सतगुरु, अगर मैं अनुवाद नहीं जानता, इसका अर्थ ही जानता, तो मैं क्यों मारा फिरता। स्वामी जी महाराज ने दया में मेरा हाथ उनके सर पर रखा, कोई बात नहीं। कैसे क्या तलाश करते हो? मैं ऐसे संत की तलाश करता हूँ जो मुझे 5 नाम का भेद दे सके। प्यारी सास संगे जी, हजूर स्वामी जी महाराज माली कुल कहने लगे, देख बेटा, यहाँ कोई संत तो नहीं रहता। हाँ, एक संतों का तुच्छ सेवक हूँ। अगर मैंने आपकी कुछ सेवा करी तो ये मेरे अहोभाग्य हो। प्यारी सास संगे जी, कमाल है। गुरु नवामे शिष्य को, साथ कहा में सो। गुरु अपने शिष्य को नमस्कार करे, हाथ जोड़ के अपने रिस्पेक्ट करे। भाई ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि सारे गुरु तो अकड़ के अमचूर हुए बैठे रहते। ये तो हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं, मेरा सौभाग्य होगा अगर मैंने आपकी सेवा की। हमारा ऐसा सतगुरु होता है। प्यारी सास सगे जी, ऐसा सतगुरु होता है। मेरे सतगुरु कहा करते हैं। दूसरी बात से गुरु अंगद देव हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि गुरु नानक साहब के दर पे गए, तो गुरु नानक साहब ने उनको नमस्कार किया। आइए साहब जी, कैसे आए लाला जी? पूरी जिंदगी उनकी सेवा करी और आखिरकार उन्होंने क्या किया, ऊंचे आसन पे अपने शिष्य को बैठाया, अपनी पगड़ी दी और गुरु अंगद देव के आगे गुरु नानक साहब हाथ जोड़ के सर रखे। मेरे शास्त्र जी, ये है कमाल। और गुरु शिष्य को नमस्कार करे। वाह मेरे सतगुरु, शाबाश। इस पुरानी परंपरा को जिंदा रखा मेरे सतगुरु ने। यानी साध सिंह जी, यही पॉइंट जो है कि उन्होंने बना के रखा। देख यानी साध सिंह जी, हजूर बाबा सावड़ सिंह जी महाराज, स्वामी जी कहा करते थे कि बालकपन से ही बड़े चंचल, जैसे कि इठलाते कूदते मुस्का, ऐसा कुछ नहीं, गंभीर थे। बालकपन से गंभीर थे। बहुत छोटी उम्र में इनको जपजी साहब का पाठ याद हो गया था, बहुत छोटी उम्र। प्यारी सास सगर जी, इनकी माँ जो दही लड़का करती थी मक्खन निकालने के लिए, तो जपजी का पाठ भी करती रहती थी। और जब बोल के जो सुनाती थी, तो हजूर बाबा सावड़ सिंह जी महाराज बिस्तर पे लेटे लेटे उनका पाठ को सुनते रहते। और स्वामी जी महाराज बताया करते थे, ये 6-7 साल की उम्र में इनको पूरा जपजी आ गया, याद हो गया। एक दिन लगभग वो ये 8-9 साल के थे, तो इन्होंने यानी कि इनकी माता ने एक प्रोग्राम रखा जिसमें हजूर बाबा सावड़ सिंह जी महाराज ने जपजी का पाठ बिना किसी किताब के सहारे के बोला। किताब बिना जपजी का पाठ किया, इतना छोटी सी उम्र में। प्यारी सास सगर जी, बताए कि क्या हुआ? स्वामी जी महाराज ने बताया क्या, जैसे आजकल किसी को नज़र लग जाती है तो राई नमक करते हैं, तो माता जीवनी ने भी इनके ऊपर राई लोन किया कि मेरे बेटे को नज़र ना लग जाए। प्यारी सास सगर जी, नज़र किसको लगेगी? नज़र तो नज़रों के तो मालिक हैं ये। इनकी एक नज़र पड़ जाए तो इंसान का जीवन संवर जाता है, उनके ऊपर किसकी नज़र लगेगी? लेकिन फिर भी माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। प्यारी सास संग जी, रहलूम किया कि मेरे पुत्र को कभी नज़र ना लगे।
गांव में चारों तरफ बधाइयाँ होने लगी, वाह भाई वाह। प्यारी साहब सिंह जी जिधर से निकले उधर से ही लोग इनको मुबारकबाद दे, इनके पिता को, कि भाई तुम्हारे घर में तो कोई हीरा पैदा हुआ, कोई संत बताए, कोई परम पुरुष बताए, भाई मुबारक हो। प्यारी साहब सिंह जी एक बात और स्वामी जी महाराज कहा करते हैं, स्कूल के लिए इनको दाखिल किया गया पढ़ने के लिए। होशियार थे, पढ़ने में बड़े जेंटलमैन थे। प्यारी साहब सिंह जी एक दिन स्वामी जी महाराज ने बीच में एक और बात की। एक दफ़ा इनकी माँ ने इनको कुछ दिया खाने पीने के लिए, कोई सामान, ये ले गया बच्चों में जाके बांट दिया। जब बांट दिया तो कोई एक खेलने का सामान था, वो एक दूसरा लड़का छीन के भाग गया। ये भाग गए उनको पीछे पीछे पकड़ने के लिए। प्यारी साहब सिंह जी वो अचानक उसी वक्त एक कोई महात्मा उधर से प्रकट हो गया, यानी उधर से निकल के जा रहा था। उसने देखा तो जो दोनों बच्चे भाग रहे थे उनके पैरों के निशान पड़ रहे थे। उनको देख के वो महात्मा जी रुक गए। कहते हैं देखो भाई, ये जो लड़का पीछे पीछे भाग रहा है, ये कोई दिन कोई बहुत बड़ा आदमी बनेगा, संसार इसको माने। क्या तो कोई बड़ा भारी बादशाह बनेगा या बड़ा कोई संत बनेगा। जो आगे आगे भाग रहा था उसका नाम बिशन दास था। प्यारी साहब सिंह जी भाग के जब तक आ गए तो लोगों ने बताया कि ये महात्मा जी ये कहते हैं कि ये जो पीछे लड़का भाग रहा है, ये कोई ना कोई दिन क्या तो कोई बादशाह बनेगा, क्या कोई संत बनेगा। तो बिशन दास जो है वो कहते थे, ऐसे कहते चिढ़ाया करते थे कि देख लो इसकी शक्ल, ये बनेगा बादशाहों का बादशाह, ये बनेगा संत, चिढ़ाया करते थे। प्यारी साहब सिंह जी हजूर स्वामी जी महाराज पढ़ने में बड़े होशियार थे, इतने जेंटलमैन थे कि बहुत मतलब कि फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ करते। प्यारी साहब सिंह जी शिक्षा हासिल करी और मतलब शिक्षा कहना चाहिए मैट्रिक पास करते ही इनको टीचर की नौकरी मिल गई। ये टीचर बन गए। प्यारी साहब सिंह जी टीचर बन गए और वहाँ स्टूडेंटों को पढ़ाने लगे। लेकिन 2-3 महीने बाद में इन्होंने महसूस किया कि नहीं, मैं ये काम नहीं, नौकरी छोड़ दी। प्यारी साहब सिंह जी फिर दोबारा चांस मिला ये दूसरी स्कूल के लिए, वहाँ ये गए। वहाँ जब ये पढ़ा रहे थे तो किसी एक टीचर ने कहा कि यार तुम्हारी क्वालिटी तो ऐसी है जैसे तुम्हें कोई बड़े अफसर बनो, ये क्या टीचिंग के काम कर दिया। प्यारी साहब सिंह जी हजूर बाबा सावन सिंह जी फिर वहाँ से भी हट गए और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया पढ़ने के ख्याल से, इंजीनियर का कोर्स करते। प्यारी साहब सिंह जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जब हम हरिद्वार जाया करते थे हजूर स्वामी जी महाराज के साथ, तो हरिद्वार से पहले एक रुड़की जगह आती है, वहाँ पे अचानक हजूर स्वामी जी महाराज सीट पे बैठे बैठे योग करते थे। एक दिन मैंने कही, मैं कहा स्वामी जी क्या बात है, किसको नमस्कार कर दिया? आंखों में आंसू भरे हुए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि शिव जी ये रुड़की है। रुड़की हो मतलब हम जानते हैं, इस रुड़की में मेरे सतगुरु ने इंजीनियर कॉलेज पास किया, यहाँ से इंजीनियर की डिग्री ली है। अच्छा, इसलिए ये जगह जब जब भी मैं इधर से निकलता हूँ मेरे को मेरे हजूर की याद आ जाती। प्यारे साहब से मेरी इतना रेस्पेक्ट किया था, पूरी ज़िंदगी मैंने देखा जब भी इधर से जाते थे ये होता था। प्यारे साहब से जी उसके बाद हजूर स्वामी जी महाराज हमारे एक और बात कह, जब इन्होंने इंजीनियर की ट्रेनिंग पास कर ली तो एक दिन फिर क्या हुआ, सभी टीचरों ने मिल के एक कमरे को सजाया गया।
कई कुर्सियाँ बैठाई, उस पर सभी स्टूडेंट और टीचर बैठना था। प्यारे सभी सारे टीचर लोग आके बैठे। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बाबा सावन सिंह जी नहीं बैठे। टीचरों ने कहा कि क्या बात है, आप बैठते क्यों नहीं? जी आपके बराबर। हाँ, अब आपके घर में जैसे कि बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा था, बाबा जयमल सिंह जी महाराज को कहा था मेरे घर पे भी नाम प्रकट है और तेरे घर पे भी नाम प्रकट है, अब मैं और तू एक है, अगर किसी को लायक देखो तो इस नाम के रास्ते पे डाल दे। प्यारे साहब संगे जी, टीचरों ने कहा कि अब आप कुर्सी पे बैठे तो ये शर्म के मारे नहीं बैठे। भाई देखो बात ऐसी, जो डिग्री हमने हासिल करी अब तुमने नहीं कर दी, अब आप और हम में कोई फर्क नहीं। आप बैठिए, आज से आप भी इंजीनियर बन गए। प्यारे साहब संगे जी और हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज इंजीनियर की डिग्री हासिल करके और फिर मिलिट्री के अंदर लग गए। प्यारे साहब संगे जी मिलिट्री में अपनी ऑन सर्विस करना थे, ड्यूटी पर चढ़ गए। प्यारे साहब संगे जी जब ड्यूटी पर चढ़ गए तो स्वामी जी महाराज एक और बात बताया कि जो भी इनको तनख्वाह मिलती थी सारी की सारी तनख्वाह ले जाना और माँ के हाथ में रख दिया। कब तक? स्वामी जी महाराज बताया करते जब तक सतगुरु नहीं मिले, जब तक सतगुरु नहीं मिले और जब से नौकरी मिली तब से सारी तनख्वाह लाके माँ के हाथ में रख दी। माँ अपनी मर्जी से जितना वो चाहती थी घर में रख लेती थी, जितना वो चाहती थी इनको दे देती थी, जेब खर्चा देती थी। लेकिन जब हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज को गुरु मिल गए, यानी कि बाबा जी महाराज मिल गए, तो फिर माँ के आगे हाथ जोड़ दिया, माँ अब मेरी सब तनख्वाह के ऊपर मेरे सतगुरु का हाथ है। और माँ भी खुश होती थी, कोई बात नहीं, ले जाओ। प्यारे साहब संगे ले जाके हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज को सारी तनख्वाह दिया। बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने पूरा ब्यौरा देखना और उनको अपना खर्चा का जितना चाहिए था उतना निकाल लेना, बाकी सब पैसा दे के कहते थे जब माँ को दे देना। प्यारे साहब संगे जी 100% सेवा पे मुकम्मल थे। प्यारे साहब संगे जी एक दिन स्वामी जी महाराज ने एक और बात बताई कि हजूर बाबा सावन सिंह महाराज गुरु की बहुत तलाश करी, 22 साल तक तलाश करी थी। जहाँ भी किसी ने थोड़ा सा भी इशारा कर दिया ये वहीं जाते हैं। एक दिन तो यहाँ तक कह दिया मेरे को गुरु की तलाश थी, अगर गुरु मेरे को बंदियों के घर में भी मिलता तो मैं बड़ी खुशी से उसको धारण करता, लेकिन अकाल पुरुष का बहुत मेहरबानी कि मेरी जाति के अंदर मेरे को गुरु मिला। क्या निशान से मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, गुरु कोई डिग्री का नाम है, गुरु तो एक ऐसा आत्म तत्वदर्शी महापुरुष का नाम है जो हमको अपना अंतर्बात तमाम नॉलेज देता है और साथ में सूक्ष्म मंडलों पर हमारी रूह को लेके जाता है। यानी सभी संसार के जितने भी कर्म धर्म हैं उनका सबका सार बताता है और हमको पर्सनल उस नाम के साथ व्यक्तिगत अनुभव देता है, पर्सनल कॉन्टैक्ट देता है। प्यारे शास्त्री जी काना बाती कुर तू चेला मैं गुरु काट 1.25 रुपया स्वामी जी महाराज का। इस चीज़ का नाम गुरु नहीं, दक्षिणा लेना और जेब गर्म करके चल पड़ना है, इसका नाम गुरु नहीं। प्यारे शास्त्री जी आपकी हर 19-20 बात को संवारना, हर छोटी बड़ी बात का पूरा करना और शब्द की बातों छोड़ो जी, सूरत को शब्द के साथ जोड़ो। थोड़ी देर के लिए भी अपन भजन करते हैं तो प्यारे शास्त्री जी अंतर से प्रकाश का विकास होगा। कानों से प्रणव की धुन का जारी करना,
इस योग्यता को देने वाला ही गुरु है, बाकी तो सब गुरु ठीक है, गुरु तो सभी है। सब महाराज कहा करते थे, आजकल तो गुरु की मंडियाँ लगी पड़ी है, बट्टा उठाओ तो गुरु मिलता है, इतने चेले नहीं इतने गुरु हैं। प्यारे शास्त्री जी, गुरु सो ही जो शब्द सुने ही, शब्द बिना दूसर नहीं से, लक्ष्य अलक्ष्य ना देखो कोई, शब्द कमावे गुरु है सो, शब्द भेद लेकर तुम उनसे शब्द कमाओ तुम तमाम से। स्वामी जी महाराज बात बताया था। प्यारे शास्त्री जी, हम गुरु के पास में काहे के लिए जाते, कोई रिश्ते नाता जोड़ने के लिए थोड़ी जाते, सिर्फ इसीलिए कि मेरी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़। हमको नहीं पता परमात्मा किसको कहते हैं, आत्मा कौन है, गुरु ही हमको सबको भेद बताता है। प्यारे शास्त्री जी, नजरें डाल के ही हमारी नज़र को मोहित कर लेता है, हमारी रूह अंतर में टिक जाती है। आंखें बंद करते हैं, हम अंतर में देखने लगते हैं तो हमको प्रकाश दिखाई देता है, उस प्रकाश के साथ जोड़ना। प्यारे शास्त्री जी, कमाल की बात है, ये एक योग्यता है स्वामी जी महाराज की। मैंने बताई आपको कई दफ़ा पहले बताई, आज फिर बताता हूँ। 27 जुलाई को मैं भी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की कृपा से मेरे सतगुरु की शरण में गया। हजूर बाबा जी महाराज का उस दिन जन्मदिन था। हमको कुछ नहीं जानता, हम तो जानते ही नहीं थे गुरुमत क्या कहते हैं। प्यारे शास्त्री जी, हम पहुँच गए, वहाँ पहुँचे तो क्या देखा, हजूर स्वामी जी महाराज आ रहे, सावन आश्रम के दरवाजे पर मैं खड़ा। प्यारे शास्त्री जी, मैंने स्वामी जी महाराज को देखा तो इतना सुंदर व्यक्ति मैंने पहले कभी देखा नहीं था। एकदम चिट्टे कपड़े पहन रखे और दुनिया धरती उनके साथ, वो भी बुलबुल की तरह चहचहा रहे थे, ऐसे फूल की माफी खिले हुए दोनों ठा ठा करके हंस रहे थे, चलते हुए आ रहे थे। मैं देखा तो मेरे एकदम पाँव जान हो गए, इतना सुंदर आदमी। प्यारे शास्त्री जी, सच बताओ, देखते ही मेरा मन मोह लिया, मैं एकदम देखता ही रह गया। स्वामी जी महाराज बेपरवाह गंगाधर जी के साथ बातें करते करते आए और गेट पर खड़े हो गए और सलाम करा, उस दरवाजे को नमस्कार किया। जब उन्होंने दरवाजे को नमस्कार किया तो मैंने भी एज ए फॉर्मेलिटी समझ लो, दिखावा समझ लो, मैंने भी दरवाजे को नमस्कार किया। नमस्कार करके जैसे ऊपर मुँह किया, ओहो, मैं तो दंग रह गया। वही मेरे इष्ट हजूर स्वामी जी महाराज की कृपा ऐसी हुई कि बलेश्वर जी महाराज भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यही है तेरे गुरु, पकड़ गए। प्यारे शास्त्री जी, बस खत्म बात, यही है मेरे गुरु। अब गुरु मेरे ये हैं तो बाकी तो कुछ रहा ही नहीं। पकड़ गए और मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे कुत्ता होता है, किसी कुत्ते को कोई साहिब दाना खिला दे, यानी कि कुछ रोटी या ब्रेड या कुछ ऐसे खाने की चीज़ दे दे तो वो उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। ऐसे ही मेरे सतगुरु साहिब ने मेरे को भोजन दे दिया, आत्मिक आनंद दिया। स्वामी जी महाराज चलते चलते अंदर जा गए और मलिक साहब के कमरे में बैठे। प्यारे शास्त्री ने जब वहाँ वो बैठे तो उनके पास में 5-7 जने और भी आ गए और स्वामी जी महाराज हंस हंस के बातें करने लगे। हमारे को कुछ पल्ले पड़ता नहीं था कि ये क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। प्यारे शास्त्री जी, बस मैं इस साइड में किनारे पे बैठा हुआ था, ऐसे करके स्वामी जी महाराज हंसे, आंखें बंद करे और एकदम नज़र खोले। जिसके ऊपर भी उनकी नज़र पड़ी वो एकदम से गिर पड़े। ये क्या जादू हो रहा है? प्यारे शास्त्री जी, कभी ज़िंदगी में देखा नहीं ऐसी बात। आज पहली बार किसी संतों से मिलने के बाद नसीब हुआ। प्यारे शास्त्री जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने सबका शिकार कर लिया, सब लाइफलेस हो गए
और उसके बाद में नंबर मेरा आ गया। प्यारी शास्त्री जी, मैं सहज ही ऐसे बैठा हुआ था, स्वामी जी ने आंखें खोली और मेरे ऊपर डाली तो धड़ाम से पीछे टकरा गया दीवार। मैं ये क्या हुआ? प्यारी शास्त्री जी, मैंने ज़मीन भी हिला के देखी, आसमान भी छुआ के देखा, पीछे की दीवार को भी हिला हिला के देखा, कहीं कोई कच्चा तो था नहीं। मैं बैठा रहा, मैंने सोचा कि भाई पर बैठा कुछ ना कुछ। प्यारी शास्त्री ने दोबारा आँख खोली और यूँ बैठा रहा। स्वामी जी महाराज ने फिर आँखें बंद करी, यूँ देखा और फिर आँखें खोली। आँखें खोली, मेरा सर फिर दीवार को साथ लगा। प्यारी शास्त्री जी, सचमुच जब रोम रोम के अंदर भास फंसा हुआ था, यानी कि हमारी रूह फंसी होती है, वो सारी बात खींच कर और मैं लाइफ लैस हो गया। प्यारी शास्त्री जी, इस गति का मालिक संसार में कोई है? बहसबाजी करने के लिए बहुत मिल जाएंगे, तर्क वितर्क करने के लिए बहुत मिल जाएंगे, किसी न किसी की बेइज्जती करना या इज्जत करना, ऐसा पॉइंट लेके बहुत शायद आपसे डिस्कस करने वाले मिल जाएंगे, ज्ञानी ज्ञानी भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ना करना पड़े और फिर भी नजर डाली और सूरत को खींच दे, ऐसा कैसे मिल सकता है? ये तो मेरी दुर्लभ चीज़ है। प्यारी शास्त्री जी, ये दुर्लभ चीज़ मेरे सतगुरु ने मेरे को दी। और फिर शिकार करके स्वामी जी महाराज उठ गए और चल पड़े। प्यारी शास्त्री जी अपने आप को कंट्रोल नहीं करके मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। धीरे धीरे हम घर तक पहुंच गए, स्वामी जी के घर पर। रास्ते में मैंने एक बात कही, स्वामी जी ये भक्ति किसको कहते हैं? स्वामी जी ने कहा, पूछ अपने गुरु से जाके, मेरे से क्या पूछता? और बुरी तरह से डांट दिया। तो डांट दिया, लेकिन मेरे को तो भगवान जी ने कह दिया था यही है तेरे गुरु, तो बस बात खत्म आ गई। अब दूसरा क्या बातें करनी? प्यारी शास्त्री जी, जैसे कुत्ता मालिक के पीछे चलता ही जाता है, मैं भी चलता ही गया। और स्वामी जी महाराज के मकान में ऊपर की मंजिल में छोटा सा कमरा था, ये उसमें जाके स्वामी जी महाराज तड़क के बैठे और मैं कोने में दुबक के बैठे। स्वामी जी महाराज की बातें सुनता रहा, लेकिन पल्ले तो कुछ पड़ता नहीं। लेकिन वो हंसते थे तो मैं भी थोड़ा सा हंस पड़ता, वो रोते थे या उदास होते थे तो मैं भी उदास होता। ऐसा लगता होगा शायद स्वामी जी महाराज को कि ये सब कुछ सुनता और समझता है, लेकिन सचमुच तो मेरे को कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी समझ में नहीं आता था। प्यारी शास्त्री जी, ये क्या था? ये आध्यात्मिक था, इसी को रूहानियत कहते हैं, जो हजूर स्वामी जी महाराज ने अपने सतगुरु से लिया था। जुगों जुग से जो पीढ़ियों के बाद एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे को चलता रहा, वही परिपाटी थी। मेरे सतगुरु ने उसके साथ हमको जोड़ा। यानी शास्त्री जी, और इतनी बख्शिश करी उन्होंने, अपना हमको निज का सेवादार बना दिया। प्यारी शास्त्री जी बहुत बख्शिश करी, स्वामी जी सब कुछ बख्श दिया। प्यारी शास्त्री जी, कोई चीज़ ऐसी नहीं रही जो स्वामी जी ने छुपा के रखा, सब कुछ प्रकट कर दिया। और उसके बाद फिर उन्होंने नाम भी दे दिया। प्यारी शास्त्री जी पहले कहा था कि 21 अगस्त को, 23 अगस्त को नाम मिलेगा, फिर कह रहे कि 23 अगस्त को नहीं, अगले महीने मिलेगा। पहले कहा था कि ये अमृतसर में चल के नाम मिलेगा, फिर कहते नहीं दिल्ली में ही चल के मिलेगा, वापस आ गए। स्वामी जी महाराज ने 23 अगस्त को प्यारी शास्त्री जी नामदान का प्रोग्राम किया, लेकिन मेरे को निकाल दिया, चल तेरे को नहीं मिलेगा। मैं बहुत रोया, बहुत मिन्नतें करता रहा, स्वामी जी मेरे को नाम दे, नहीं बिल्कुल नहीं। इतनी मतलब कि उधर इतना रोना, मेरे ख्याल से कोई क्या कहूँ मैं आपको, बहुत रोया।
आखिरकार स्वामी जी महाराज ने कहा कि तेरा क्या मतलब है, मैं तेरे कहने से नाम दूँ? मैं अंदर वालों का गुलाम हूँ, अंदर वालों ने जिसका नाम बताया मैं उसको नाम दूँगा, तेरे को नहीं दूँगा। तू चाहे रो, चाहे चीख, चाहे मर, चाहे जी, मेरे को कोई नहीं। प्यारी सास संगत जी, फिर मैं घर पे नहीं आ गया। मेरे सतगुरु ने फिर दया करी, अगले महीने फिर मेरा नाम देने का वक्त आया। स्वामी जी के दरबार में मैं फिर गया, स्वामी जी ने फिर नाम दिया। प्यारी सास संगत जी, कैसा सौभाग्यशाली दिन, स्वामी जी महाराज ने नाम दिया, वो नाम जो जुगों जुग से चलता आ रहा, वही नाम दिया। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु नाम ही नाम नहीं देता है, अपना प्यार भी देते हैं, अपने चरणों का भरोसा विश्वास भी देते हैं। पूरी जिंदगी हम सत्संग में रहे हैं लेकिन भरोसा नहीं जमे, हर छोटी छोटी बात पर हम डावाडोल हो जाएं, हर छोटी छोटी बात पर अपने गुरु को आंकना शुरू कर दें, ये फिर अभी जमीन का बनना है। जमीन का बनना तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे, एक चट्टान के ऊपर खड़ा होना का होता। कितने तूफान आए, एक दिन स्वामी जी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि पूरा कुटुंब भी खत्म हो जाए तो भी गुरु को भरोसा विश्वास हो देते हैं। प्यारी साध संगत जी, साडा तो तुम जानते ही हो कितना हाल का हाल। मेरे बच्चे को बुखार चढ़ गया तो मैं चीख पड़ा, हाय स्वामी जी मेरे लड़के को ठीक कर दो। प्यारी साध संगत जी, कोई फोड़ा निकल गया तो मैं चीख पड़ा, हाय मेरे बच्चे को भी फोड़ा हो रहा। आदि व्याधि छोटी मोटी, किसी का कोई ऑफिसर का लफड़ा पड़ गया तो फिर चीख पड़े, यानी छोटी छोटी बातों पर हम डावाडोल हो जाते। प्यारी साध संगत, इसको भक्ति थोड़ी करें। भक्ति तो एक रस रहना चाहिए, कुछ भी बने, कुछ भी बने, गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभाल। जो स्वामी जी महाराज करें तो ठीक है, बस इस तरह से अडोल भक्ति बनना बड़ा मुश्किल है। प्यारी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सतगुरु दिल्ली में आ गए। यहाँ पता लगा कि महात्मा गांधी को किसी ने गोली मार दी। प्यारी साध संगत जी, शमशान घाट यानी कि निगमबोध घाट, उसके पहले है प्यारी साध संगत जी शांतिवन, वहाँ पे उनका संस्कार किया। स्वामी जी महाराज कहते, इतना हिंदुस्तान भर उमड़ रहा था, मेरा दिल की तमन्ना थी कि मैं महात्मा गांधी की जो चिता है उस पर लकड़ी जरूर रखूँ। चंदन की लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था। स्वामी जी महाराज कहते कि मैंने भी एक लकड़ी उठाई और धीरे धीरे उनकी चिता तक पहुँच गई और एक लकड़ी को रख दी। चिता पे लकड़ी रख के मैंने नमस्कार। तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे, महात्मा गांधी के मरने से मेरे को ऐसा फील हुआ जैसा मेरा एक दायां बाजू टूट गया। स्वामी जी ऐसे कैसे था? तो वो 100% वही काम करते थे जो मेरे हजूर करा करते थे, यानी कि सबके साथ प्रेम करो, बिना कोई जाति पाति के भेदभाव के साथ, और सब नाम जपे और अपने घर जाए। इस मिशन को लेकर चलता तो मेरे को उनसे बहुत प्यार। प्यारे साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे, इस जीवन को प्रैक्टिकल जीवन के अंदर उतारना एक अलग बात है और होना एक अलग बात। प्यारे साध संगत जी, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने गुरु की तलाश करी 22 साल तक, और स्वामी जी महाराज कहते थे, अगर ये दौलत, ये दात मेरे को किसी बंगियों के घर में मिल जाता तो मैं वहाँ भी दे देता। लेकिन शुक्र है स्वामी जी महाराज का कि मेरे ही बाबा जी महाराज मेरे ही खानदान में मेरे को मिल गए, मेरी जाति के अंदर। प्यारे साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहते,
कि एक दफ़ा इन्होंने एक ऐसे महात्मा के पास पे जाके पहुँचे कि बाबा जी मेरे को नाम दे दो। तो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज को कहते कि देख बाबू, तेरे को नाम मिलेगा, लेकिन मैं नहीं देगा। तो कौन देगा? कोई दूसरा महात्मा देगा। हाँ, दूसरा महात्मा देगा, और वो तेरे को इतना ना बड़ा मतलब कि बख्शीश डालेगा तेरे लिए कि माला माल कर देगा तेरे को नाम से। तो बाबा जी महाराज कहते थे उसके बाद में मैंने फिर गुरु की तलाश नहीं करी, मैं चुपचाप बैठ गया अपनी जगह और बस प्रार्थना करता रहा। तो वो उस दिन का इंतज़ार करता रहा कि बाबा जी महाराज कब मिलेंगे, कौन पूरा गुरु मिलेगा जो मेरे को नाम से माला माल कर देगा। और एक दिन फिर ऐसा ही हो गया। क्या निशान संगे बाबा सावन सिंह जी महाराज को हजूर बाबा जमल सिंह महाराज मिले। इन्होंने फिर नाम के खजाने इनको लुढ़का दिए। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज को माला माल कर दिया। इसकी बात भी वो सुनाया करते थे। स्वामी जी महाराज कहते थे कि मैं मरी के पहाड़ी के ऊपर अपनी सर्विस पर था। एक दिन मेरा कलर का आके मेरे को कहता है कि हजूर को कि सुनो जी बाबूजी, एक ऐसे महात्मा आए हैं जो सत्संग करते हैं। तो सत्संग करते हैं और सत्संग तो करते ही करते हैं, वो माथे में ट्यून भी सुनाते हैं, माथे में एक रबाब भी सुनाते हैं, माथे में शब्द भी सुनाते हैं। तो बाबा सावन सिंह जी का महाराज कहते हैं कि मैं बड़ा हंस के उसको बोला कि अरे तू क्या समझता है मेरे को, मैं बिना पढ़ा अनपढ़ आदमी नहीं, मैं पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारे माथे के अंदर कोई ट्यून नहीं बजा सकता। उसने कहा कि कैसी बात कर, माथे में रबाब बजाते हैं, रबाब बजाते हैं। और ये नई बात थी मेरे लिए। हालांकि मैं कई गुरुद्वारों का प्रेसिडेंट हो रहा, कई गुरुद्वारों का मैं प्रबंधक रहा, कई गुरुद्वारों का मैं सोसाइटियों का जो अधिकारी रहा, लेकिन ये नई बात थी। इसी नई बात ने मेरे को हजूर महाराज बाबा जी महाराज के साथ जोड़ दिया और मैं चला गया। जब वहाँ गया तो देखा सत्संग हो रहा था, मैंने सत्संग सुना। तो सत्संग हो रहा था उस दिन गुरु ग्रंथ साहिब से। प्यारी सास सुने जी, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज कहते हैं कि बाबा जी का सत्संग इतना गूढ़ और इतना गंभीर सत्संग था कि मेरे वर्षों के जो कई ऐसे क्वेश्चन थे जो कि संस्कार के माफिक मेरे अंदर बैठ गए थे, उन सब सवालों के जवाब देती सत्संग में, एक सत्संग में मेरी तसल्ली पूरी कर दी। क्या विश्वास है? कोई सवाल बाकी नहीं। उसके बाद में फिर मैंने बाबा जी महाराज से कहा कि बाबा जी मेरे को भी नाम चाहिए। तो बाबा जी महाराज ने अनुराग सागर पढ़ने के लिए कहा कि तुम अनुराग सागर पढ़ो। मुंबई से अनुराग सागर मंगाए गए और एक नहीं 5-7 कॉपियाँ मंगाई, सबको दे दी, तुम भी पढ़ो भाई, तुम भी पढ़ो भाई, तुम भी पढ़ो। सब ने पढ़ा और सब पढ़ चुके। तो उसके बाद में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने सबसे उनका विचार पूछा कि आपका क्या विचार, और सब एक मत पे सहमत हो गए कि वाकई गुरु बिना गत नहीं, श्याह बिना तप नहीं। और फिर मैं बाबा जी महाराज को समझ गया। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब बाबा जी महाराज के पास में फिर पहुँचे तो बड़े सवाल फिर रख दिए उन्होंने, बहुत सवाल रखे, सवाल पे सवाल कि साध संगत जो बैठी थी वो भी माथा पकड़ने गया, वो चुप कर जाओ यार। लेकिन कमाल है, हजूर बाबा जमल सिंह जी महाराज शांति के साथ सबका जवाब देते रहे। जब पूरी तसल्ली हो गई उसके बाद भी बाबा सावन सिंह जी महाराज को उन्होंने नाम दिया। और नाम क्या दिया जी, वो तो बने बनाए ही होते हैं। यानी शासन में तो मालिक खुद आप ही तो थे, बस एक पर्दा बना हुआ था, उस पर्दे को हटाए और प्रकट हो गया। यानी शासन स्वामी जी महाराज एक और बात कहते हैं
जब बाबा जयमल सिंह जी महाराज बाबा सावण सिंह जी महाराज की तलाश करने लगे तो मरी की पहाड़ियों पे गए। वहाँ 2 घोड़ों पे बैठ के जा रहे थे, एक पे बीबी रुको थी और एक पे हजूर बाबा जी महाराज बाबा जयमल सिंह जी महाराज, दोनों जा रहे थे तो उधर से हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज आ रहे थे। दोनों घोड़े ऐसे हो गए, आगे वाले इधर निकल गए तो पीछे वाले उधर चले गए। तो बीबी रुको को कहने लगी कि देख बीबी, हम इसी सरदार के वास्ते आए हैं। इस सरदार के वास्ते? हाँ। तो बाबा जी इसने तो आपको फतेह वाहिगुरु राम राम दुआ सलाम कुछ नहीं किया। अरे बेटा बीबी इसको क्या पता बेचारी, आज से 4थे रोज हमारे पास आए। यानी शास्त्री जी मैं ये भी बात आपके चरणों में रखना चाहता हूँ, 4थे रोज यानी कि टाइम कितना फैक्टर है, कितना बिल्कुल नियोजित है। 4थे रोज हमारे पास आए और 4थे रोज ही ये पहुँचा, यानी कि बाबा सावण सिंह जी महाराज बाबा जयमल सिंह जी महाराज के सर को पहुँचा। अच्छी बात कैसा कंट्रोल। यानी सिंह जी एक दिन स्वामी जी महाराज ने एक और बात कही। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने बाबा सावण सिंह जी महाराज से पूछा कि हजूर आप सबको टाइम देते हो कि भाई 2.5 घंटा भजन करो, मैं कितना भजन करूं? तो हजूर बाबा जयमल सिंह जी बाबा सावण सिंह जी महाराज ने हजूर महाराज कृपाल सिंह को कहने लगा, कृपाल सिंह कम से कम 7-8 घंटे कम से कम। यानी सिंह जी बाबा सावण सिंह जी महाराज तो 24 घंटे भजन पे लीन रहते, सरकारी ड्यूटी करके आते। स्वामी जी महाराज आगरे वालों ने एक दफ़ा कहा, देख बाबू कुल कारोबार राधा स्वामी दयाल का, कुल कारोबार जो भी काम तुम करते हो चाहे तुम्हारी जानकारी में है या तो नहीं है, तुम उसको घर का समझ के करते हो या लोगों को समझ के करते हो, कुल कारोबार राधा स्वामी दयाल का। यानी सिंह जी सब काम स्वामी जी महाराज रहे, तुम तो सिर्फ कर्ता बनकर करते रहो, बाकी रिजल्ट तो उसको वो देगा। यानी सिंह जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज लगातार भजन करते रहते हैं। एक दफ़ा उनका ट्रांसफ़र हो गया किसी जगह, ट्रांसफ़र हो गया तो नई जगह थी भाई, तो हजूर बाबा सावण सिंह जी वहाँ चले गए। तो गांव में लोगों से पूछा भाई कोई मकान दे दो किराए पे, किसी ने नहीं दिया। कई लोगों से पूछा गया, सबसे एक ही जवाब मिला कि नहीं। एक मजाकिया मिल गया, उसने कहा भाई बाबूजी मकान तो मैं दिलवा दूंगा तुमको, लेकिन रहना तो तुमको ही है। तो बाबा सावण सिंह जी महाराज ने कहा हाँ भाई रहना तो हमको ही है, तुम दिलवाओ हमको मकान। तो एक खंडर था, बस्ती के बाहर था, और लोगों के अंदर ये महसूस होता था, ये प्रचलित था बात कि इसमें भूत रहते हैं। यानी सिंह जी वो जाके जगह दिखा दी, तो भाई ये जगह है, बोलो तुमको पसंद है? तो बाबा सावण सिंह जी महाराज ने कहा कि हाँ हमको पसंद है। तो पसंद? हाँ पसंद है। किसी ने कह दिया अरे बाबा इसमें भूत रहते हैं, तुम कैसे करोगे? अरे खैर फिर क्या हो गया, भूत रहते तो कोई बात नहीं, वो अपनी जगह रहेंगे, मैं अपनी जगह रहूँगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं। यानी सिंह जी हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज उस मकान में गए। अब रात पड़ी और भूतों ने चिखार चिंगार चीख चिल्लाना शुरू कर दिया। यानी सिंह जी क्या करें? लेकिन बाबा सावण सिंह जी महाराज कहते मेरे को बिल्कुल भी परवाह नहीं पड़ी और मैं चौकड़ी मार के नाम जपता रहा। कुछ ही दिनों बाद उन भूतों का भी उद्धार हो गया। यानी सिंह जी और बाबा जी महाराज जय फिकर बाहर रहने। यानी सिंह जी सब जीवों का उद्धार करते, सब जीवों का, कोई ऐसा नहीं, कोई भी चाहे कितना ही निकृष्ट हो, कितना ही गलत स्वभाव का हो, हजूर स्वामी जी महाराज सबका उद्धार करने के लिए धरती पर आते हैं, बिना भेदभाव के दया करते। यानी सिंह जी देखो मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ,
मेरे सतगुरु की कमाई यानी कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की कमाई इतनी है। प्यारी साध संगत जी 1948 की चोला छोड़ा, प्यारी साध संगत जी 2022 हो गया। हजूर स्वामी जी महाराज की दया से कई साल समय तो उनके दीदार होते हैं, भजन करते हैं तो स्वामी जी महाराज बाबा सावन सिंह जी महाराज उनको मिलते मूर्ति मिलती नहीं, एक्सेप्ट करते हुए हाथ पैर हिलते हैं, बातें चीतें करते हुए मिलते हैं। कैसे भाग्यशाली हैं वे लोग जिनको हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज दर्शन करते हैं। प्यारी साध संगत जी, मैं आपको अपनी कहूँ, शुरू में हजूर स्वामी जी महाराज ने जब दान दिया और रूह को अंदर ले गए तो एक जैसे एक मोर हंस कुछ भी कहते, पक्षी नुमा एक नाव थी। नाव में जो है अंदर सफ़ेद तकत पोष बिछा था, कुर्सी बिछी थी, समझ लो। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज वहाँ बैठे थे। गोल गले का कुर्ता था, चूड़ीदार पजामा था, सफ़ेद दस्तार था। यानी साध संगत जी वो वक्त याद बहुत आता। वहाँ बैठे थे, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी जाके बैठ गए, नमस्कार किया, बैठ गए। हजूर बाबा उनके बाद में स्वामी जी महाराज मेरे सतगुरु वही बैठ गए और उनके पीछे पीछे मैं भी चला गया। यानी साध संगत जैसे ही हम बैठे वो नाव अपने आप चल पड़ी। यानी साध संगत इतनी तेज चल पड़ी, कई पुलों के नीचे से निकल के गए और जाते लास्ट में एक ऐसी जगह पे जाके वो नाव रुक गई। कमाल है, सोने के तो उस पर चारदीवारी बनी हुई थी, उसको पानी ऐसा लगता था जैसे सोना है, लिक्विड सोने का पानी। उसमें मछलियाँ ट्रांसपेरेंट थी, आर पार दिखाई देता था, ऐसे सुंदर उस तालाब के अंदर मछलियाँ। प्यारी साध संगत जी, बाबा जी महाराज ने मेरे को गोद उठा दिया तो उनका दादी जो है हमको ऐसे टकराती थी, टच होती थी, तो मैं बार ये कहता बाबा जी आपकी दादी टकराती थी। बाबा प्यारी साध संगत जी, क्या ये कैसी बात है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये वो वक्त है जब हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने 50 साल पहले चोला छोड़ दिया है। यानी कि ये क्या हुआ। मैं आपसे निवेदन करूँ, संत कभी मरते नहीं, जन्म मरण दो में नाई, जन परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लावन हर्षों ने निकला। प्यारी साध संगत जी, वो परमात्मा है, जन्म मरण में नहीं आते, वो अनन्य प्यार भक्ति का देते हैं, भक्ति देते हैं और वो हमेशा हाजिर रहते हैं धरती पर, कभी नहीं पड़ते हैं। ये हमारी हल्की बुद्धि है कि हम कह देते हैं कि अरे वो तो गुजर गए, लेकिन सच बताओ वो आत्मिक रूप से आत्मा का एक साक्षात नाम का रूप होते हैं। यानी शास्त्र में कभी नहीं मरते। अगर मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, याद आ गया, देखो एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको लेके अंदर गए तो देखा तो उस समय सुबह हो रहा था, धूप अभी निकल रही थी, लाल रंग का प्रकाश फैल रहा था और हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का दस्तार नहीं था। प्यारी साध संगत जी, पूरी खोपड़ी उनकी गंजी थी, मैंने देखा, और बीचों बीच लाल रंग का जैसे सूरज चमकता है ऐसे बीचों बीच, यानी खोपड़ी के बीचों बीच लाल रंग का एक सूरज जैसा चमक रहा था। मैंने स्वामी जी से कही, मैं कहा स्वामी जी आज बाबा जी महाराज का मैंने बिना पगड़ी के सर देखा। और स्वामी जी महाराज कंघी कर रहे थे कि लकड़ी की कंघी छोटी सी होती है, हमारे गाँव में बोलते काखी। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज काखी कर रहे थे। हाँ, यानी साध संगत जी
ये सब नज़ारे मेरे सतगुरु के चरणों पर निछाव रहे। तेरी साल से जी अगर स्वामी जी नहीं होते कुछ नहीं होता, अगर जागता पुरुष नहीं मिला होता तो कुछ नहीं होता। ये सब बख्शी से स्वामी जी महाराज। मैंने जब स्वामी जी महाराज को बताया तो स्वामी जी महाराज खुशी के बारे में इतने मगन हो गए कि सिंह जी सचमुच। हाँ स्वामी जी सचमुच। बिना पगड़ी के सर देखा और सर के बीचों बीच जैसे सुबह का सूरज निकलता है, ऐसे बड़ा चमकीला किरणों उनकी चमक ऐसी थी। यानी साथ संग जी हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा गए। स्वामी आज काज करो किंकर किसको शासन में एक तो होता है कंकर यानी पत्थर का टुकड़ा, एक है किंकर। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या करूँ, किम करूँ यानी क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किंकर पत्थर के माफी सिर्फ मैं तेरा सेवक। बस मैं ये काम जानता हूँ। वो भी मेरे स्वामी जी महाराज ने कहा क्या कि नमस्कार हमेशा प्रार्थना कर। मैं किंकर तुम चरण नमामि, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता, मैं चरणों को नमस्कार करता। इसी से सिर्फ प्रार्थना यानी कि किंकर यानी प्रार्थना, प्रार्थना से ही सब कुछ मिलेगा। इस रूहानी मार्ग में जिसने भी अपने आप की कुछ वैल्यू दिखाने की कोशिश करी वो मात खा जाता है। आपस को कुछ नहीं लेना, हर हर नाम हृदय में ध्यान। मैं कुछ जानता हूँ ना, प्यारी शासन जी ये बात समझो। आप जानते हो, जो जानते ही हो ना, वो कौन छीन रहा है। लेकिन आप क्यों कहते हो कि मैं ये जानता हूँ, आप कुछ नहीं जानते। बस मैं जो कुछ जानता हूँ मेरे सतगुरु की कृपा से, जो मेरे सतगुरु ने जनाया मैं बस वही जानता हूँ, बाकी मैं नहीं जानता। जो भी कुछ मिला है मेरे को मेरे सतगुरु के चरणों की छत्र छाया से। क्या साथ सुने जी, बस मैं तो उनको चरणों में नमस्कार करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ। क्या साथ सुने जी, सतगुरु के चरणों में कोई माथा झुका दे तो फिर किस चीज़ की बाकी रहती है। सब कुछ मिलता है इंसान को, समय एक अलग बात, थोड़ा वेट करना पड़ता है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। समय को पूरा करना है। स्वामी जी महाराज वो दया करेंगे, आपको भी सब कुछ मिलेगा। अगर आप जल्दी करेंगे तो जो कुछ है ना वो भी छिन जाएगा। कुछ नहीं करो प्यारी साथ संगत जी, कि पत्थर के माफी बने रहो। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो भाई, ये मार्ग वो है जिसमें पढ़े लिखे आदमी की कोई वैल्यू नहीं। स्वामी जी महाराज राजगोपाल जी भाई साहब थे, उनकी इशारा करके कहते थे पढ़ा लिखा व्यक्ति इस मार्ग में कभी तरक्की नहीं करता। जैसे कि मैंने आपको कह दिया, स्वामी जी कहा करते थे कि ऊपर चढ़ जाओ, तो राजगोपाल जैसे को कह दिया कि ऊपर चढ़ जाओ, तो ऊपर पूछेंगे कैसे, क्यों, क्या बात है, ऊपर क्या करना है, कोई काम है तो बताओ, फिर तो जाएंगे ऊपर, क्यों जाए।
50 बातें कर देंगे। और जो अनपढ़ होगा उसको क्या ऊपर चढ़ जा, जब से चढ़ जाएगा, हाँ जी स्वामी जी मैं बताऊँ, हुक्म करो, अब क्या करूँ, अब नीचे उतर जाओ। मैं आपसे एक और बात करूँ, एक दफ़ा हजूर स्वामी जी महाराज ने हमारे दया करी और कहने के अच्छा भाई कल जो है ना अपन कहीं चलेंगे, कहीं चलेंगे तो चलेंगे। यानी सत्संग जी मैं घर नहीं गया, वहीं पे रह गया। सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो गए जी और 6 बजे तैयार हो गए। यानी सत्संग जी तो स्वामी जी महाराज की आदत थी कि भाई नाश्ता कर लो सुबह सुबह, तो उन्होंने डबल रोटी के पीस मंगवाए थे। यानी सत्संग जी डबल रोटी माता जी महाराज जो है उसको गर्म करके उसमें मक्खन होता है ब्रेड के ऊपर रख के और वो रख के और एक एक गिलास दूध का सबको दे दिया, मेरे को भी दे दिया। यानी सत्संग जी मैं गाँव का आदमी, मैं कभी बिस्कुट फैन ये वो ब्रेड पकौड़ा ये ब्रेड वगैरह मैं कभी खाया नहीं। मैं कहा स्वामी जी मैं नहीं खाऊंगा ये चीज़। क्यों, क्या बात है? मैं कभी मैंने कभी खाया नहीं। अरे खा ले। मैं कहा नहीं स्वामी जी मैं खाया नहीं कभी, खा ले खा। मैंने मुंह में लिया, मेरे उल्टी आ गई। ए चल, क्या करता है, ना खाता है ना खाने देता, चल बंदे बात। यानी सत्संग जी बाहर गया, बहुत उल्टी उल्टी करे भाई, फ्रेश हो गया। हाँ स्वामी जी महाराज ने कहा हो गया फ्रेश? हाँ जी बिल्कुल फ्रेश हो गया, चलो चलो। यानी सत्संग जी स्वामी जी महाराज बाहर आए बस स्टॉप कर, तो जो भी बस आ रही थी उसमें बैठो भाई बैठ गए। पहुँच गए कहाँ? बस अड्डे। बस अड्डे पहुँच गए, वहाँ से देखा जहाँ उतरे वहीं पे एक बस लगी थी। कहाँ जा रही है भाई? बैठो बैठो, बैठ गए, चले गए। यानी सत्संग जी हम चले गए हरियाणा में। यानी सत्संग जी वहाँ पहुँचे करीबन 11-12 बजे के करीबन उतरे नीचे। उतर के कहते हैं अरे भाई ऐसे चलते ही रहोगे, कुछ खाओ खियोगे भी नहीं? सामने तो वो जैसे बस स्टॉप पर पकौड़ी वगैरह जो है ना कि चाय चुई जो लटम बेचते हैं उसकी दुकान पर जाके बैठे, पकौड़े खाओ। पकौड़े भी आए, पकौड़े खाए, दूध का गिलास पिया और चलो भाई चलो। मैं बड़ा लगातार उत्सुक करता आपको कि भाई पता नहीं क्या होगा, कहाँ जाएंगे अपन। खा पी के रेडी हुए, थोड़ी सी देर बाद में कहते चलो फिर बस में बैठो। बस में बैठ के दिल्ली। मैं कहा स्वामी जी कहाँ जाने के लिए आए थे? तो बस यहीं जाने के लिए आए थे। ऐसे मौज के मालिक थे मेरे सतगुरु, मैं आपसे क्या कहूँ भाई साहब। ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए कि हम ये क्यों करते हैं, जो कुछ करें बस वही ठीक। वापस बाहर से दिल्ली आ गई। मैं कहा स्वामी जी कहाँ गए थे अपन? तू घूम आए ना, फिर तेरे को क्या करना? बस घूम आए। घूम तो आए लेकिन काहे के लिए गए थे आप? कोई सवाल को जवाब। यानी सत्संग जी बस गुरु के चरणों में नमस्कार करते ही अनामी देश तक पहुँच जाता है इंसान। पावगम पूरे और नामी कुछ भी नहीं कहा जाता, इस मार्ग में कुछ नहीं कहा जाता। प्यारी सत्संग जी जो स्वामी जी महाराज करें बस वो ठीक। हम तो बहुत कुछ कहने वाले हैं, हमको तो बहुत कहने मांगता है। हम तो हर बात के यानी बाल की खाल निकालने वाले। संत मत तो नहीं इजाजत है, संत मत कहता है चुप रहो, चुप रहो और सुनो, जो कुछ वो कहते हैं वो ठीक है। क्या सत्संग जी बहुत कमाल की बात है कि हमसे तो गणेश देवता भी प्रकट नहीं होते। प्यारी सत्संग जी भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी
भगवान महादेव जी यानी कि शिव, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। एक दिन मैं बताऊँ आपसे, स्वामी जी महाराज कहने लगे कि महाराज कृपाल सिंह जी जब गुरु नहीं मिले थे, रावी नदी के किनारे पे बैठकर लगातार नाम जपा करते थे। कौन सा नाम? जो गुरु ग्रंथ साहब के जो जैसे मुखवाक बोलते हैं ना, सुबह सुबह जब गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करते उस पर जो वाणी निकलती है उसको मुखवाक बोलते हैं। पहली तुक जो भी निकल जाए उसी को सारा दिन जपते थे। प्यारी साध संगत जी नदी के किनारे बैठ जाते, आंखें बंद कर, हे प्रभु पहले वक्तों में तू भक्तों को दर्शन दिया करता था, अब क्यों नहीं देता? कभी कभी वो घायल हो जाते थे, रो पड़ते थे, क्या तुझे कानून बदल दिया? प्यारी साध संगत जी, तो वो ताकत जो है ना कि अंतर में सब कुछ तो देखती है। एक दिन उनको स्वामी जी महाराज कहते हैं विराट स्वरूप दिखाई दिया। विराट स्वरूप, हाँ, जो भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को दिखाया था, जिसके अंदर लाखों करोड़ों देवी देवता थे और कई लाखों करोड़ों जीवों को कोई को जान दे रहे थे, किसी की जान दे रहे थे। सब कुछ संसार का हलचल उसी में हो रहा था। ऐसा विचित्र दृश्य दिखाया तो महाराज कृपाल सिंह जी को दिखाई दिया। तो कृपाल सिंह, मैं तो थोड़े से सुमरण से ही प्रकट हो जाता हूँ, मेरे लिए इतना ज़बरदस्त भक्ति करने की जरूरत है। प्यारे साध संगत स्वामी जी महाराज ने ये बात कही। मैं ये कहता हूँ कि कहीं देवी देवते प्रकट होते हैं, पूरा पूरा जिंदगी लग जाते, एक देवी माई प्रकट नहीं होती। और एक एक जिंदगी के अंदर एक देवता प्रकट भी हो गया तो फिर कौन सा तीर मार दिया? 33 करोड़ देवी देवता हमारे काया के अंदर है, कौन कहाँ से प्रकट होंगे वो सारे? लेकिन कमाल है सतगुरु का, सतगुरु की सिर्फ इशारा मात्र से सब कुछ प्रकट हो। प्यारी साध संगत जी, देखो ना, काल भगवान खुद कहने लगा, मैं तो हल्के से सुमरण से ही प्रकट हो जाता हूँ। हल्के से सुमरण से कभी प्रकट हुआ है? मैं तो नहीं मानता। लेकिन हाँ, सतगुरु का नज़र अगर आपके ऊपर है तो प्यारी साध संगत जी आपको सब कुछ प्रकट हो जाएगा। यहाँ तक कि गणेश देवता से लेकर के यहाँ तक सहस्त्रार और फिर 500 मंजिल, 500 मंजिल नहीं, फिर इसके परे भी 2 अलग और अगम भी, और फिर इसके बाद पाऊँ अगम पूरे और नामी विनती करनी भी नहीं जानू, तुम्हारे चरण को पल पल मानू। प्यारी साध संगत जी, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जो संपूर्ण चराचर यानी स्थूल और जंगम दोनों प्रकार की सृष्टियों के अंदर जो लगातार व्याप्त रहते हैं, कौन? वही सत्ता, वही आत्मिक अनुभव की सत्ता, वही नाम, जिस नाम ने सब कुछ प्रकट कर दिया। नामे ही ते सब कुछ होया, बिन सतगुरु नाम न जापे। स्वामी जी महाराज कहा करते, जो कुछ प्रकट दिखाई देता आपको सब नाम के जरिए है, लेकिन गुरु के बगैर नाम नहीं है। प्यारी साध संगत जी, कैसे जबरदस्त हस्ती स्वामी सुनिए लाल मिले, जो कि सब कुछ प्रकट हो गया। प्यारी साध संगत जी, बड़ी कमाल की बात, ऐसा अलौकिक बातें हैं, ये कोई मतलब नहीं रखती, संसार में कोई इसका एग्जाम्पल नहीं, परमात्मा का कोई एग्जाम्पल नहीं। वो तो लगातार है, लगातार हमारा पोषण करता है, लगातार हर तरीके से हमारा विकास करता है, लगातार। और कमाल की बात यह है, जिस भी नाम से तुम पुकारो उस नाम से वो हाँ करता है, आपके सामने हामी भरता है।
आप बस किसी एक नाम को लेके जपते रहो। जब आपकी ऐसी मुद्रा बन जाएगी कि बेफिक्र होकर लेट जाओगे, आपकी सुध बुद्ध यहाँ जाम हो जाएगी, वो उसी नाम को यश करता है। उसी नाम से आपको सब लीलाएँ दिखाएगा, उसी नाम से आपको अद्भुत चमत्कार दिखाई देगा। उसी नाम के जरिए, जो नाम आप जप रहे हो, उसी नाम के जरिए जो भी काम आपका बिगड़ गया सब संवर जाएगा। देखो, एक नाम तारे गुरु पूरा, एक नाम। प्यारी साध संगत जी, ये सारे नाम जाके जिसमें लीन होते हैं वो एक नाम, यानी कि राधा स्वामी ने आके। प्यारी साध संगत जी, बस सारा समझ लो कि पूरा हो गया। इससे सिर्फ एक नाम से, एक नाम गुरु, गुरु, बस गुरु गुरु जपते रहो, गुरु गुरु जप मन हो, और दूसरा कुछ मत जपो। गुरु को, किस गुरु को? जिस गुरु ने आपके सामने बैठ के आपको नाम दिया, आंखें चार हुई और हमारे दिल की बातें आपस में कर रहे थे, उस गुरु का नाम जपो। गुरु बिना नाम में नहीं हो कुछ नहीं, बस कुछ भी नहीं। अरे इसको जब, अरे भाई क्या करेंगे जबकि एक ही चीज होता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, सब गणों को तोड़ के एक ही गणा बना लो। फिर आप ही कहते हंसली बना लो, गले का एक मोटी सी हंसली बना लो, सारे गणे तोड़ो। कभी इसको मनाए, कभी उसको मनाए, कभी उसको मनाए, कभी उसको मनाए। कब तक मनाते रहोगे? किस किस को मनाओगे? एक गुरु 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 कर मन हो, गुरु बिना में नहीं हो। दूसरा कोई बात है, अगर आपने गुरु मना दिया, अगर आपने गुरु की स्तुति कर दी, सब मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। मैं तो आपसे ये कहूँगा, बरकत इतनी हो जाएगी कि आप हैरान हो जाओगे। इतनी सी तनख्वाह में इतना गुजारा, और इतने ठाट बाट के साथ बाल बच्चों का भी काम हो रहा है, रोटी पानी का भी काम हो रहा, आए गए का भी काम हो रहा, और फिर भी तरक्की। ये क्या हुआ? कुछ नहीं। प्यारी साध संगत जी, गुरु नाम के अंदर सब कुछ है। और मैं तो ये कहूँगा, गुरु नाम किसी और का नहीं, स्वामी जी महाराज का ही है। गुरु की याद करो, जैसे बने गुरु की याद करो। अगर गुरु की याद हो गई और गुरु जी महाराज ने दर्शन दे दिए, समझ लो सारा ही काम हमारा पूरा हो गया। हजूर महाराज से और संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों की छत्र छाया में बैठकर ये दिन मनाया करते थे। वही टूटी फूटी यादें, वही प्यार मोहब्बत की बातें स्वामी जी महाराज की याद करनी चाहिए। जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय Swami Sivya
समझे सभी आए और